इस टाइम में मौजूद हूँ शहजाद के घर पर। शहजाद का भाई, बहन, वालिदा और बाकी तमाम फैमिली मेंबर्स आज तक जब से शहजाद कत्ल हुआ ज़ारों कतार रो रहे हैं। जिसका भाई चला जाए, जिसका बेटा चला जाए, वो क्या करेगा सवाए रोने के? उसके हाथ में कुछ रहता तो है नहीं, और आंसुओं से भी सब्र नहीं आता। सालों बीत जाते हैं, प्यारे को भुलाते भुलाते भूलता फिर नहीं है। और शहजाद को जितने जुल्म के जरिए से, जितनी बुरी तरह से किसी की दुकान पे जाके आप उसको फायर मार रहे हैं, गुंडागर्दी, और फिर लाहौर शहर में हो रहा है। ये कोई नोगो एरिया नहीं है। शहजाद की फैमिली क्या कहती है, उनसे जानते हैं कि आखिर कातिल को रंजिश क्या थी, क्यों इतनी नफरत थी, और ये सब कुछ जो हुआ इसके पीछे कहानी क्या है, ये हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साइमा है। आपका नाम साइमा है। साइमा, शहजाद आपका सगा भाई है? जी, मेरा सगा भाई है। आपसे छोटा है या बड़ा है? छोटा मेरा भाई है। आपसे छोटा है? सबसे बड़ी। आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई हैं। और भाई कितने, बहनें कितनी? हम 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। शहजाद किस नंबर पे आता था? चौथे नंबर पे आता था शहजाद। मेरी इतलात के मुताबिक शहजाद को आपके शौहर ने कत्ल कर दिया है। जी हाँ। एक तरफ आप शौहर देख रही हो जो कि कातिल है, मुल्जिम है, नफरत आती होगी जाहिर है। दूसरी तरफ देखो तो फिर आपका भाई है। दोनों रिश्ते अजीज होते हैं औरत को। शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजरी, पहले मुझे वो बताएं। शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी। जुल्म, तशद्दुद, नाइंसाफ़ियाँ चलती रहीं। लोगों के कहने की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से मैं इस दलदल में फंसती जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे 3 बच्चे हो गए। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ सामा? 7 साल हो गए मेरी शादी को। और आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शौहर जब शादी हुई थी तो स्टाइल फैक्ट्री में जॉब करते थे। टेक्सटाइल फैक्ट्री में? जी, टेक्सटाइल। अच्छा, ठीक हो गया। और शादी के कितने अरसे के बाद भी ये जॉब और मामला जारी रहे? शादी के 1 साल बाद उसकी जॉब ख़त्म हो चुकी थी। कैसे? लापरवाही की वजह से, जिम्मेदार नहीं था, नशा करके 2-3 शराब पी के सोया रहता था। छुट्टियां हो जाती थी तो उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा आपको हमने रखा कि तुम आते ही नहीं हो टाइम से। आते नहीं, टाइम से आते। साल के बाद ये मामला शुरू हो गए, जवाब हो गया। और साल तक आपका बेबी हो चुका था? बेबी हो चुका था। क्या बेटी बेटा? बेटा हुआ था पैदा। यानी जब पहला बेटा पैदा हुआ तो बाप बिगड़ा हुआ था उस टाइम भी? बिगड़ा हुआ था। तो कोई खुशी वुशी थी कि बच्चा पैदा हुआ है, मैं ठीक हो जाऊं, राह रास्त पे आ जाऊं? कहता यही था, तसल्लियाँ यही देता था, लेकिन मजीद वो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया। उम्मीद दिलाने के बजाय उसने हमें सबको ना उम्मीद कर दिया। अच्छा, मुझे साइमा ये बताइए कि ये जो शादी हुई ये पसंद की थी? नहीं, माँ बाप की पसंद की। माँ बाप की पसंद की थी, मतलब जैसे एक अरेंज मैरिज होती है। अरेंज। आप भी फर्माबरदार बेटी की तरह, जहाँ माँ बाप ने कहा वहाँ रुखसत हुई और घर बसाया। 3 बच्चे पैदा किए। शादी को 7 साल बताया गुजरे। जी। 7 सालों में मुझे मुख्तसर बताइए कि क्या क्या जुल्म हुआ और किस किस वजह से हुआ? नशे की वजह से हुआ और काम की वजह से हुआ। काम नहीं करता था। माँ ने कहा मैंने घर कुछ ही पकाना नहीं, कुछ ही खिलाना नहीं, लिहाजा हमें लैदा कर दिया। सास ने आपकी? सास ने लैदा कर दिया। तो उसके बाद भी वो नशे करता था, ऊपर हमें शिफ्ट कर दिया। मैंने नीचे रोना गिड़गिड़ाना कि माँ जी आपका बेटा ये काम करना, मैं की करा, मैं तुम लैदा कर दिता है, तुसी जानो तारा काम। मकान अपना था? मकान अपना था उनका। किराया वो लेती थी 70 से 80 हज़ार उनको किराया आता है। मेरी सास को आता है। कहाँ से? और घरों से? हाँ जी, घरों से और दुकानों से। हम्म। घरों से और दुकानों से आता था। यह उम्मीद नहीं थी कि वो दादी दादा होंगे या बच्चों का सहारा बनेंगे। अगर शोर गंदा निकल आया था तो उम्मीद थी कि चलो दादी दादा तो है ना, वो बच्चों का सहारा बनेंगे। लेकिन उन्होंने भी धक्का मारा कि हम बोझ नहीं उठा सकते, हम अब ना इधर के हैं ना उधर के हैं। बहुत ही मारता था, तशद्दुद इतना था कि खून निकाल देता था। क्या मतलब कोई डंडे मारता था, जूते? क्या हाथों में 5-5 अंगूठियाँ होती थी। अच्छा, वो बड़ी मोटी मोटी अंगूठियाँ होती हैं। नगों वाली? हाँ जी, नगों वाली अंगूठियाँ मोटी मोटी होती हैं। अच्छा। आए दिन वो चेंज भी करता रहता। वो बड़ा शौकीन है अंगूठियों का, और वैसे भी है तो स्मार्ट है, लेकिन उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है। और जब वो थप्पड़ मारता है या जब वो नीर पड़ जाते हैं, उसका थप्पड़ भी बहुत जहरीला होता है। और दूसरी बात है वो घसीटता है बालों की तरह, जैसे जानवर को नहीं घसीटा जाता। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, तमाम एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बाकार लोगों, अफसराने बाला और तमाम वो लोग जिनका दिल अब तक जिंदा है कि औरत मुझे बैठ के बता क्या रही है, रो के कांपती आवाज़ से कि मेरा शौहर जब थप्पड़ मारता है तो उसका हाथ बहुत सख्त है।
आप जिस तरह से बीवी को रखते हैं, जिस तरह से ट्रीट करते हैं, उसने वही बताना है। आप उसको प्यार से रखेंगे, वो बैठ के यहाँ रो रही होती कि मुझे मेरा शौहर चाहिए। आप उसको थप्पड़ मार के तशद्दुद करके ट्रीट करते हैं, वो बेचारी ये बता रही है दिल रोता है मेरा ऐसी बातें सुन कर के सामने आपके बीवी है या कि दीवार है जिसको आप मार रहे हैं, कोई दरख्त है जिसको आप मार रहे हैं, इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। और क्या करता था? और नशा करने लग गया था, मज़ीद बढ़ गया था। सब रिश्तेदारों को पता था, वो मेरी तारीफ़ करते थे। वो कहते थे बच्ची के अंदर बहुत सब्र है, ये उसी का ही हौसला है जो ये इस घर में बस रही है। अल्लाह ने हीरे जैसे बच्चे दिए हैं, 2 बेटे और 1 बेटी दी है, इनको कदर नहीं है। वो मेरे सारे रिश्तेदार हमजा के मेरे सारे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हम सब की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन वो मेरे वालिद सबको ये कहते थे कि ये गलत है, ये बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं, ये ना हो एक दिन आपकी बेटी अच्छा, को मुझे मार साइमा दे। ये बताएं, जब आपको मारपीट करता था ये, तो जाहिर है आप तो ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई थी। जी जी। चीखो पुकार तो आती है ना नीचे, तो नीचे से कोई नहीं आता था बचाने? किराएदार आते थे, किराएदार आ जाते थे फौरन भाग के। नीचे तो सास थी ना? हाँ जी, इन्हें उससे नीचे से मुझे तीसरी मंजिल में शिफ्ट किया अच्छा। था। वो नीचे फर्स्ट में थी, सेकंड में सारे किराएदार थे। वो बचाते थे आगे? हाँ जी, वो बचाते थे। फिर छोड़ देता था उनके आने पे या नहीं? वो भी नहीं छोड़ता था। इसी वजह से तो उन्होंने कहा कि ये दरिंदा बन जाता है, ये हमारे से उनके सामने मारी जाता था? जी हाँ जी, काबू नहीं आता था, काबू नहीं आता उनसे। हर दफा थप्पड़ मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, जूते मार रहा है, मैं कहती हूँ दीवारों में सर मार रहा है, यहाँ तक कि मेरी आंख बंद कर दी। शादी पे गए हैं, मैंने वहाँ पे दूध मांगा, ये नशे की हालत में वहाँ बैठ के इसने ताश लगाई हुई है, लूडो लगाई हुई है पैसों पे। तो मुझे कह रहा दफ़ा हो जा, कोई रुपया नहीं है, दूध के लिए पैसे नहीं देने, जिन्होंने कार है वो मंगा देंगे। मैंने इतना ही बस कहा कि मुझे दूध मंगा दो। मैं कैसे उन्हें कहूँ, वो घर वाले नहीं है, वो मसरूफ़ है शादी में। इस हस्बैंड ने मुझे इतना मारा कि इसके सब रिश्तेदारों ने मेरे पाँव पकड़े, का बेटी ये बात इधर दफन कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं, दोबारा ही तुम्हें मारपीट नहीं करेगा। मैंने भरी शादी वाले घर में मारपीट हो रही है बीवी के साथ? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मेरी आंख बंद हो गई। वो कैसे, मतलब आंख बेहोश हो गई? हाँ जी, वो पट्टों में खिंचाओ, इसे पट्टे में बड़ा मारा ना, इन्हें पट्टों में मारा, तो मेरी ना आहिस्ता आहिस्ता आँख बंद हो गई। फिर मुझे ये इस हॉस्पिटल में जहाँ ये जॉब करता है ना, वो हॉस्पिटल होता है ना, वहाँ पे मुझे ये ले गया कि बात रफा दफा हो जाए। तो बात रफा दफा हो जाए, 3 माह मुझे इलाज में लगे हॉस्पिटल में। उस मारपीट के बाद रीढ़ की हड्डी से उन्होंने कहा पानी लेना है, टेस्ट लेना है। मैंने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, लेकिन ये हमारा सगा नहीं निकला। ये इतने हमें जुल्म करता है, मेरे जुल्म, इसके बाप ने बहुत जुल्म किए हैं। इसका बाप खुद बहुत बड़ा नशेई है। वो किस पर करता है जुल्म, इसका बाप? इसका बाप मुझे पे करवाता है, अपने बेटे से कह गया उसी नहीं रखनी, सामान चुक के ला जाना, जो करना है। 1 मिनट, हमजा आपके शौहर का नाम है? जी हाँ जी। जब शादी हुई थी तो उससे पहले का ये नशा करता है? हाँ जी, बताया तो यही था कि ये हाफिज़ कुरान है, मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ। घर वालों ने कहा हाफिज मिल जाएंगे, चलो अच्छी बात है, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, एक दूसरे की मंजर पक्की रहेगी, अच्छा इत्तेफाक होगा, मोहब्बत होगी। लेकिन आगे से कुछ हमें और ही मिला है। और ये बात उन सब रिश्तेदारों को पता है कि ये बहुत बड़े, ये बात खुली कब कि ये तो एक नशा ही है? जी, ये बात खुली आपको जब मैंने कब पता चला? जब मुझ पे तशद्दुद पहला किया गया था। हाँ। तब मैंने बता दिया था। कैसे पता चला आपको कि ये मार जो रहा है मुझे, ये खाली आदमी नहीं, ये नशा ही मार रहा है मुझे? कैसे पता चला? ये इसके बाप से पता मुझे लगा है। जब इसके बाप ने कमरे में बैठक में बंदों को लेके चले जाना है, हाँ। वहाँ पे पी रहे हैं, वो पाउडर पी रहे हैं, वो मैं खाने बना के दे रही हूँ, मैं चाय बना के दे रही हूँ उन्हें अंदर से। बाप बेटा इकट्ठे बैठ के पीते हैं? बाप बेटा ला के बाप को देता है कि बाप पिए, और उस वजह से बेटा जो है ना वो फ्री हो गया। उसने कहा कि बाप किसी ने कुछ नहीं किया तो मेरा भी कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर मिलके पीने लगे? अगर मैं शिकायत लगाती थी कि आपका बाप मेरी आप सबकी गैर मौजूदगी में बंदों को लेके आता है, मैं घर में जवान बेटी बहनों अच्छा नहीं लगता, तो वो ना ऐसा काम करे, तो तब मेरा हस्बैंड मुझे मारता था। 1 मिनट, आपके ससुराल में आपकी नंदे थी? जी, 2 नंदे थी। अनमैरिड? एक थी। एक अनमैरिड थी, उसी घर में रहती थी। उम्र कितनी थी उसकी? उसकी उम्र थी 17-18। अब 17-18 साल की जवान बेटी जब घर पे होती है तो ना भाई किसी गैर मर्द को घर का दरवाजा दिखाता है ना बाप दिखाता है, ये दोनों दिखाते थे? जी हाँ जी, ये दोनों दिखाते थे। और आप मना करती थी? हम मना करते थे। मैंने जाके दरवाजे पे पर्दा लगवाया, हमने दीवार करवाई। आपने जो बैठक में बंदे लाता था आपका ससुर, उनकी बातें सुनी थी तो पता चला था कि यहाँ नशा होता है?
जी मैंने उनको लड़ते देखा आपस में, अच्छा। उन दवाइयों से लड़ते देखा, उनको पैसे देते देखा है, और नशे मेरे घर में खुद आके बैठते, मैं चाय बनाया करती थी उनसे। क्या पीते थे, क्या करते वो थे? ये एक अब नई जो चीज है वो आइज है, वो चीनी के दानों के जैसे बनी होती है, वो ये लाके मेरा ससुर और 8-8 बंदे जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, हत्ता के यहाँ तक कि किराएदारों ने भी जवाब दिया कि हम इज्जतदार लोग हैं, ये मुनासिब काम नहीं है। साइमा, आपने बताया कि लोग जो बैठक में आते थे जी आपके ससुर के साथ मिलकर पीते थे और बाज़ औक़ात आपका शौहर प्रोवाइड करता था। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये घर है कि कोई अड्डा है जहाँ पर ये काम होता है। तौबा इस्तग़फ़ार।